हेलो गाइस, वेलकम टू KLD जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कीबोर्ड को, यानी कि हमारे कीबोर्ड के अंदर आने वाले जो टोटल 104 कीज़ हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं कि किस की का क्या यूज़ है और किसे हम कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे कीबोर्ड का जो सबसे पहला की है वो है एस्केप की। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस की का क्या यूज़ है और इसे हम कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इस की का इस्तेमाल बेसिकली हम अलग अलग कामों के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझिए कि अगर आपके सामने कोई विंडो ओपन है फुल स्क्रीन में, ठीक है, तो अगर आप फुल स्क्रीन से बाहर आना चाहते हैं तो भी आप एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यूँ समझिए कि यहाँ पर आप देखिएगा तो आपके सामने क्या है कि एक यूट्यूब वीडियो है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसको फुल स्क्रीन में यहाँ से कर दिया। फुल स्क्रीन में कर दिया तो ये वीडियो फुल स्क्रीन में हो गया। अब अगर आप फुल स्क्रीन से बाहर आना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से जैसे ही एस्केप की बटन प्रेस करेंगे तो आप फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। उसी प्रकार से एस्केप की का जो दूसरा यूज़ है दोस्तों वो ये है कि अगर आपके सामने कोई डायलॉग बॉक्स ओपन है, ठीक है ना, अगर आपके सामने कोई डायलॉग बॉक्स ओपन है और आप उसको बंद करना चाहते हैं तो भी आप एस्केप की के माध्यम से बंद कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से Windows+R बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक रन कमांड ओपन हो गया है, ठीक है। अब अगर आप इस डायलॉग बॉक्स को बंद करना चाहते हैं तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की बटन को प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। चलिए देखिएगा कि हमारा माउस जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और मैंने यहाँ से किया एस्केप। जैसे ही मैंने एस्केप की बटन पर क्लिक किया तो भी आप देख सकते हैं कि ये जो डायलॉग बॉक्स था वो बंद हो गया है। अगला जो इसका यूज़ है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ऑफिस में वर्क करते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं MS पावर पॉइंट के अंदर। तो मैं यहाँ से MS पावर पॉइंट को ओपन कर देता हूँ और अब आपका इसका यूज़ दिखाता हूँ कि इसका क्या यूज़ है। अगर आपके सामने पावर पॉइंट के अंदर आपने कोई प्रेजेंटेशन को प्ले किया और आप उस प्रेजेंटेशन से बाहर आना चाहते हैं तो भी आप एस्केप की के माध्यम से बाहर आ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से किसी भी एक प्रेजेंटेशन को प्ले कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ से इस वाले टाइप ऑफ अकाउंट को हमने यहाँ से क्लिक किया तो ये क्या हुआ कि हमारे सामने जो टाइप ऑफ अकाउंट का एक प्रेजेंटेशन फाइल बना था वो ओपन हो गया है। मैंने F5 के माध्यम से इसको प्ले कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये अब जो प्रेजेंटेशन था, ठीक है ना, ये स्लाइड शो के अंदर आ गया। अब हम इसको देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अब इससे बाहर आना चाहते हैं तो अब आप इसको क्या कीजिएगा, अपने कीबोर्ड से एस्केप की जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों, हमारा जो कीबोर्ड का नेक्स्ट की है वो है फंक्शन की, ठीक है ना। जो यहाँ पर आपको F1 से लेकर F12 तक कीज़ देखने को मिल रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं फंक्शन की। इसका क्या यूज़ है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस की का इस्तेमाल जो दोस्तों वो बेसिकली थोड़ा सा स्पेशल वर्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूँ समझिए कि अगर आपको अपने कंप्यूटर के अंदर से किसी फाइल के फोल्डर के नाम को बदलना है तो आप F2 के माध्यम से बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है PDF, ठीक है ना। हम चाहते हैं इसके नाम को बदलना तो हम क्या करेंगे, F2 बटन पर क्लिक करेंगे तो इसका जो नाम है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। अब आप जो भी आप नाम देना चाहते हैं, ठीक है ना, आप वो नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या किया, PDF, ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं 1 2 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उस फोल्डर का जो नाम है वो बदल गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप F5 के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद रिफ्रेश पर क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश हुआ। लेकिन जैसे आप F5 पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या है कि हमारे फंक्शन की के अंदर एक की है जिसका नाम है F7, ठीक है ना। F7 के माध्यम से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, और अगर है तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। किसके माध्यम से, F7 के माध्यम से। जैसे हमने यहाँ से MS वर्ड को ओपन कर दिया और यहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा गया और हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से सिर्फ F7 बटन को प्रेस कर देना है।
जैसे ही आप F7 बटन को प्रेस करेंगे तो आपके इस पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट ऐसा होगा जिसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगा उसको ये सिलेक्ट कर लेगा, और जो सही आंसर होगा, ठीक है ना, जो सही वर्ड होगा उसको ये नीचे में दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर का स्पेलिंग जो है यहाँ पर टी के बाद ए दिया गया है, लेकिन जो कंप्यूटर का जो स्पेलिंग राइट होगा वो टी के बाद ई होना चाहिए, और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गलत लिखा गया है। ठीक है, तो ये डिटेक्ट कर लिया कि इसके अंदर एक वर्ड ऐसा है जो गलत लिखा गया है, तो आप इसको सही करना चाहते हैं तो चेंज पर क्लिक कीजिएगा तो ये सही हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये सही हो गया। तो आप F7 के माध्यम से चेक भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसको सुधार भी सकते हैं। यानी कि आप बस नॉर्मल सा यूज समझिए, मोटा मोटी आप इतना समझिए कि आपके कीबोर्ड के अंदर जो F1 से लेकर F12 तक जो फंक्शन कीज है इनका काम थोड़ा सा स्पेशल वर्क को परफॉर्म करना होता है। अब लेकिन मैं यहाँ पर इन सारे कीज के बारे में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाकर रखा हुआ है ऑलरेडी पहले से। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको लगा कर दे दूंगा। आप वहां से भी F1 से लेकर F12 तक जो कीज हैं उनके बारे में आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं कि किस की के माध्यम से हम कौन सा काम करते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो की है दोस्तों वो है हमारा बैक स्पेस की। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला बैक स्पेस की, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप यहाँ पर एरो देख रहे हैं, इसका क्या यूज है हम बात कर लेते हैं कि इसका यूज जो है, अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है ना, और अगर कोई मिस्टेक रहता है या फिर अगर मिस्टेक नहीं भी रहता है और आप चाहते हैं कि उसके बैक साइड का जितना भी टेक्स्ट है उसको हम डिलीट करना या फिर कुछ टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डिलीट करने के लिए आपके पास दो की है टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। पहला की कौन सा है, बैक स्पेस, और दूसरा जो की है दोस्तों वो है ये वाला डिलीट की। आप इन दोनों की के माध्यम से टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है। दोनों को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से MS वर्ड को ओपन किया, ठीक है, और मैं अपने कर्सर को लेकर चला जाता हूँ हेडर्स और फुटर्स के बीच में, ठीक है ना। हेडर्स और फुटर्स के बीच में हमारा कर्सर आ गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको सही तरीके से देखने को मिल सके। अगर आप अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस की यानी कि इस वाले की को प्रेस करते हैं तो होगा क्या कि आपका कर्सर जहां पर मौजूद है उसके पहले का जो टेक्स्ट है यानी कि लेफ्ट साइड का जो टेक्स्ट है वो डिलीट होगा एक एक करके। देखिएगा अभी हमारा जो कर्सर है उसके पहले में क्या है, कॉमा लगा हुआ है, ठीक है ना, और उसके बाद में क्या है, F लगा हुआ है। अगर हम बैक स्पेस पर क्लिक करेंगे तो उसके पहले का टेक्स्ट यानी कि कॉमा डिलीट होगा, फिर ये वाला S डिलीट होगा, फिर R डिलीट होगा, फिर E डिलीट होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से एक बार बैक स्पेस क्लिक किया तो कॉमा डिलीट हो गया, फिर मैंने बैक स्पेस पर क्लिक किया तो S डिलीट हो गया, फिर मैंने बैक स्पेस पर क्लिक किया तो R E D, ठीक है ना। इस प्रकार से पीछे का टेक्स्ट एक एक करके डिलीट हो रहा है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस डिलीट की का क्या यूज है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर अब जहाँ पर आपका कर्सर मौजूद है वहाँ पर अगर आप अपने कीबोर्ड से डिलीट की बटन को प्रेस करते हैं तो होगा ये कि आपके कर्सर के राइट साइड में जो टेक्स्ट है यानी कि कर्सर के राइट साइड में कौन सा टेक्स्ट है, F है, फिर O है, T है, ठीक है ना, वो राइट साइड का टेक्स्ट डिलीट होगा। चलिए देखिएगा इस बार क्या है कि हमारे पीछे का जितना भी टेक्स्ट है वो कुछ भी नहीं होगा, अगला जो टेक्स्ट है, ठीक है ना, जैसे फुटर्स, लेट्स, ये सब डिलीट होगा। चलिए देखिएगा डिलीट की बटन प्रेस कर रहे हैं तो जो F था वो डिलीट हो गया, वो डिलीट हुआ, फिर से O डिलीट हुआ, T डिलीट होगा, E R S, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आगे का जो टेक्स्ट है उसको डिलीट कर रहा है। यानी कि आप बस यूँ समझिए कि अगर आप अपने कर्सर के लेफ्ट साइड के टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो बैक स्पेस की का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप अपने कर्सर के राइट साइड के टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से डिलीट की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों की मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो की है दोस्तों वो है हमारे पास प्रिंट स्क्रीन की, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी इम्पोर्टेंट पार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं, ठीक है ना। जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, अगर आपको कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट दिखता है आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं ताकि वो आपको बाद में काम आता है। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी पार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं तो कैसे लेंगे,
उसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम कौन सा की इस्तेमाल करेंगे? प्रिंट स्क्रीन की का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर आप प्रिंट स्क्रीन की पर प्रेस करेंगे तो आपको उसका स्क्रीनशॉट का रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है प्रिंट स्क्रीन के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उस जगह को ओपन कर लेना है, ठीक है ना, उसको खोल लीजिए जहाँ पर का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने इस जगह को ओपन कर लिया और हम चाहते हैं इस जगह का स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड पर जो प्रिंट स्क्रीन की है उसको एक मरतबा आप क्लिक कर दीजिए। स्क्रीनशॉट आ गया है लेकिन अभी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना ज़्यादा बेहतर समझा ताकि आप सही से सीख भी सके स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। तो जब आपने प्रिंट स्क्रीन की बटन को प्रेस किया तो स्क्रीनशॉट आ गया है, लेकिन अब आप उसको रिजल्ट रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप सर्च कर दीजिए पेंट। ठीक है ना, जैसे आप पेंट सर्च कीजिएगा तो आपके सामने एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा पेंट का, इस पर आप क्लिक कीजिए और अपने कीबोर्ड से Ctrl+V बटन को प्रेस कीजिए। यानी कि आपके कीबोर्ड पर जो ये कंट्रोल बटन है, ठीक है ना, इस वाले कंट्रोल बटन को दबा कर रखना है और साथ में आपको V बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इन दोनों बटन पर एक साथ क्लिक कीजिएगा तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यही स्क्रीनशॉट मैंने लिया था और वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया है। अब आप इसको सेव करना चाहते हैं फ़ोटो के रूप में तो फाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से सेव पर क्लिक कर दीजिए। आप इसको जो भी नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर नाम दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ से नाम दे दिया स्क्रीन। ठीक है ना, सिर्फ स्क्रीन दे देते हैं और यहाँ से कर देते हैं सेव। ठीक है, ये सेव हो गया। अब चलिए देख लेते हैं स्क्रीन के नाम से कोई फ़ोटो है या नहीं है। तो देखिए ये रहा। ठीक है ना, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने वो वाला फ़ोटो ओपन हो गया जो मैंने स्क्रीनशॉट में लिया था। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो ओपन हुआ। ठीक है, देख सकते हैं वही वाला फ़ोटो ओपन हुआ जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था। तो इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो की है दोस्तों वो है इंटर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर आपको एक इंटर की देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक इंटर की नहीं होता है बल्कि दो इंटर की मौजूद है। ठीक है ना, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं सेम काम के लिए। लेकिन अब बात आती है कि ये दो क्यों दिया गया। देखिए, अगर आप कैलकुलेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप इन की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, लेकिन जैसे आप इनकी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर इस वाले इंटर की का इस्तेमाल करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी दिया गया। अगर आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, ABCD लिख रहे हैं, उस टाइम आप ये वाला इंटर की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नंबर टाइप कर रहे हैं तो उस टाइम आप इस वाले इंटर की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस इंटर की का क्या यूज़ है। देखिए, इंटर की का बेसिकली जो काम होता है वो होता है ओके करने का। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा पॉपअप ओपन है जिसको आप ओके करना चाहते हैं, यानी कि आप उससे एग्री होना चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से सिर्फ इंटर बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप ओके का काम कर पाइएगा। जैसे हमने यहाँ से किया Windows+R, हमने यहाँ से Windows+R बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओके का बटन है। ठीक है, और हमारा माउस यहाँ पर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ एक्सेल, यानी कि अगर आप एक्सेल को खोलना चाहते हैं तो आप ओके पर क्लिक कीजिए। लेकिन हमने क्या किया, अपने माउस को यहाँ पर रखा और अपने कीबोर्ड से इंटर बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे सामने MS एक्सेल ओपन हो गया। यानी कि हमारे कीबोर्ड का जो इंटर बटन है वो ओके करने का काम करता है। उसी प्रकार से जो हमारे कीबोर्ड का इंटर बटन है उसका दूसरा काम ये है कि अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और टेक्स्ट लिखने के बाद अचानक से आपको लगता है, जैसे हमने यहाँ तक लिख लिया, ठीक है, और हम चाहते हैं कि कंप्यूटर और टैब के बीच में जो स्पेस है, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि ये दोनों पैराग्राफ अलग अलग हो जाए। यानी कि ये एक अलग पैराग्राफ है और ये एक अलग पैराग्राफ है, टैब के बाद का जो टेक्स्ट है वो अलग पैराग्राफ बन जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं कि इंटर बटन प्रेस करते ही उसके बाद का जो टेक्स्ट था वो दूसरे लाइन में आ गया है। तो इस प्रकार से आप दो पैराग्राफ को अलग अलग भी कर सकते हैं इंटर की के माध्यम से। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट जो की है वो है न्यूमेरिकल कीज। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये एक नंबर पैड दिया गया है, इसे हम न्यूमेरिकल पैड भी बोलते हैं। और इस की का काम बेसिकली होता है नंबर को टाइप करना। लेकिन अगर हम बोले सिर्फ नंबर को टाइप करना तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि नंबर को टाइप करने के लिए यहाँ पर भी कुछ कीज़ दिए गए हैं। देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पर भी है। तो क्या दोनों का काम सेम है? जी हाँ, कुछ हद तक सेम भी है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ 1 2 3 लिखा गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 के साथ साथ उसी कीज पर कुछ अलग प्रकार का सिंबल भी बना हुआ है। जैसे 5 पर परसेंटेज का सिंबल है, 4 पर डॉलर का सिंबल है, हैश है 3 पर, उसी प्रकार से @ है। यानी कि यहाँ पर कुछ सिंबल भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नंबर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल पैड है दोस्तों, इसका काम बेसिकली होता है कैलकुलेशन करने के लिए, जो मेन काम है। ठीक है ना, वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर आप और कीजिएगा ना तो ये वाला जो आपको जगह देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये आपको एक कैलकुलेटर वाला, जो आप हमारे पास, हम लोगों के पास जो कैलकुलेटर होता है उसके जैसा ये आपको देखने को भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो आपको आसानी पड़ता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड का यहाँ पर सिंबल भी देखने को मिल जाता है, और बहुत ही आसानी से आप इसकी मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से आप कैलकुलेशन करने के लिए ये वाला पैड दिया गया है। और यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, इसके अंदर क्या कहता है, कुछ नंबर के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल कीज भी दिया गया है। अगर आप नंबर टाइप करना चाहते हैं तो नंबर भी टाइप कर सकते हैं, और अगर आपको कभी हैश लिखना है, डॉलर का सिंबल देना है, @ लगाना है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन बात आती है कि @ कब लिखाएगा और 2 कब लिखाएगा, हैश कब लिखाएगा, 3 कब लिखाएगा, इसको भी हम सीख लेते हैं। देखिएगा, आपके कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर एक की दिया गया है जिसका नाम है शिफ्ट की। ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया शिफ्ट की। अगर आप डायरेक्ट 1 लिखते हैं तो 1 लिखाएगा, डायरेक्ट 2 लिखते हैं तो 2 लिखाएगा, डायरेक्ट अगर 3 लिखते हैं तो 3 लिखाएगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट बटन को दबाकर 3 लिखते हैं तो हैश लिखाएगा। अगर आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके 4 पर क्लिक करते हैं तो डॉलर का सिंबल आएगा। अगर आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके अगर आप क्या कहते हैं 5 पर क्लिक करते हैं तो ये परसेंटेज का सिंबल आएगा। चलिए मैं आपको एक बार तो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 लिखा है। लेकिन अब जब मैं उसी जगह पर शिफ्ट बटन को दबाकर 1 2 3 4 5 6 लिख रहा हूँ तो अब देखिए उसके ऊपर जो सिंबल था वो लिखा रहा है। यानी कि अगर आप नंबर टाइप करना चाहते हैं तो विदाउट शिफ्ट के आप इसको प्रेस कीजिएगा तो नंबर टाइप होगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके इस नंबर पर क्लिक कीजिएगा तो इस पर जो सिंबल लिखा गया है वो टाइप होगा। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इस नंबर का क्या काम है और इस नंबर पैड का क्या काम है। इन दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर आपको एक कीज देखने को मिल रहा है जिसका नाम है कर्सर कंट्रोल कीज, या फिर आप इसे डायरेक्शनल कीज भी कह सकते हैं। ठीक है, इन कीज का जो बेसिकली काम होता है दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट या फिर अप डाउन करना चाहते हैं तो इन एरो कीज की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यानी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रखता हूँ और अप वाला एरो की का इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है कंप्यूटर के यानी कि अप साइड जो है ऊपर का साइड ऊपर की तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर हम लेफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं तो लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा, डाउन का इस्तेमाल करते हैं तो डाउन, और राइट का इस्तेमाल करते हैं तो राइट की तरफ वो बढ़ेगा। चलिए हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मैंने यहाँ से इन सारे टेक्स्ट को डिलीट कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ से हम एक किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से एक शेप ले लेते हैं स्टार का और इसको हम इस प्रकार से ड्रैग कर दिए, ठीक है ना, और इसको हम थोड़ा सा स्टाइल भी दे देते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस वाले ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर करना, ठीक है ना, यहाँ पर मौजूद है, हम इसे नीचे की ओर करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाला एरो है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, हम यहाँ पर आ गए और नीचे वाले एरो पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ करना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो की, और अगर आप राइट की तरफ करना चाहते हैं तो राइट एरो की का इस्तेमाल करेंगे। आप करना चाहते हैं तो आपके इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसानी से मैंने आपको इसको समझा दिया कि कर्सर कंट्रोल की इसका काम क्या है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट की की तरफ। नेक्स्ट जो की है दोस्तों वो है कंट्रोल की। कंट्रोल की भी जो है
वो हमारे कीबोर्ड के अंदर दो होता है, एक राइट और एक हमारे कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के अंदर लेफ्ट साइड में होता है। अब बात आती है कि इन दोनों का काम क्या सेम है? जी हाँ, सेम है। तो ये दो क्यों दिया गया है? देखिए, ये लेफ्ट हैंड के लिए दिया गया है और ये राइट हैंड के लिए दिया गया है। सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि कंट्रोल की जो है दोस्तों, अगर आप यानी कि इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, अकेला इस्तेमाल करते हैं, तो ये कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन की। एक हमारे पास कुछ कीज़ ऐसी होती हैं जिसको आप कंबाइन करके इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसे कंट्रोल, उसी प्रकार से विंडोज़, उसी प्रकार से अल्ट और एक ये है शिफ्ट। ये कीज़ ऐसे कीज़ हैं जिनको आप कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनको आप इसके साथ कुछ दूसरे कीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये परफॉर्म करता है, ठीक है ना। चलिए हम आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं कंट्रोल कीज़ के बारे में, ठीक है। देखिए, अगर आप कंट्रोल के साथ किसी कीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग ये परफॉर्म करता है। जैसे हमें किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कंट्रोल बटन को दबाकर हम सी बटन पर प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि ये दो कंट्रोल क्यों है। देखिए, ये जो सी बटन है इस वाले कंट्रोल से ज़्यादा दूर है। हम क्या करेंगे, इस वाले कंट्रोल की को हम प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ से इस वाले सी पर क्लिक कर देंगे। अगर इधर के कीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वाले कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इधर की का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वाले कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो सी बटन, कंट्रोल के साथ सी बटन प्रेस करेंगे। उसी को अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ वी बटन को प्रेस करेंगे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। चलिए टेक्स्ट को छोड़िए, हम इसी ये जो ऑब्जेक्ट है इसी पर हम ट्राई करते हैं, ठीक है ना। हमने किया कंट्रोल बटन को होल्ड और यहाँ से कर दिया सी, तो ये कॉपी हो गया। अब जो हमने कॉपी किया है उसी को हम पेस्ट करना चाहते हैं 4-5 मरतबा, तो कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखिए और वी बटन पर आप क्लिक करते जाइएगा तो देखिएगा वो जो ऑब्जेक्ट था वो पेस्ट होता जा रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप पेस्ट भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कंट्रोल के साथ अगर आप सी बटन प्रेस करते हैं तो वो कॉपी होगा और कंट्रोल के साथ वी बटन प्रेस करते हैं तो वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल की का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आप नॉर्मल सा ये समझिए कि कंट्रोल की जो है वो अकेला परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि कुछ टेक्स्ट को कंबाइन करने के बाद ये वर्क करता है। अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे तो ये कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ से कंट्रोल की को बार बार क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो की है दोस्तों वो है विंडोज़ की, ठीक है ना। विंडो को भी हमारे कीबोर्ड के अंदर दो जगह पर होता है, एक यहाँ पर और एक राइट साइड में, ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। दोनों का काम सेम है लेकिन दोनों आपको आसानी के लिए दिया गया है। अगर आप राइट हैंड से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वाले की का इस्तेमाल करेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस वाले की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं कि इसका क्या यूज़ है। सबसे पहला यूज़ तो ये है कि अगर आप अपने डेस्कटॉप पर, ठीक है ना, अगर आप अपने डेस्कटॉप पर यहाँ पर करते हैं अपने कीबोर्ड से सिर्फ विंडो पर क्लिक, तो ये वाला स्टार्ट मेन्यू जो है ना ये वाला ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अपने माउस को यहाँ पर लेकर जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला विंडो ओपन हो गया, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ से मैंने किया है विंडो पर क्लिक। जैसे मैंने विंडो पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वही वाला मेन्यू ओपन हो गया, ठीक है। तो अगर आप स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं तो आप विंडो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप किसी विंडो को, अगर आप किसी पॉपअप को बंद करना चाहते हैं तो एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने एस्केप की बटन पर क्लिक किया तो वो मेन्यू बंद हो गया, ठीक है। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि विंडो का और क्या काम है। तो विंडो का और भी बहुत सारा काम है, जैसे कॉम्बिनेशन की तरह ये भी काम करता है। अगर आप इसमें रन कमांड को ओपन करना चाहते हैं तो विंडो बटन को होल्ड करके आर बटन पर क्लिक कीजिएगा तो भी आप रन कमांड को ओपन कर पाइएगा। यानी कि आपको अपने कीबोर्ड से विंडो बटन को होल्ड करके रखना है और आर बटन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप विंडो प्लस आर बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। विंडो प्लस आर बटन पर क्लिक किया, हमारे सामने रन कमांड ओपन हो गया है, ठीक है। बंद करना है, एस्केप की बटन को आप प्रेस कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की के तरफ। नेक्स्ट जो की है दोस्तों वो है हमारे पास अल्ट की, ठीक है ना। अल्ट की भी हमारे कीबोर्ड के अंदर दो है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। दोनों का काम सेम है, ठीक है, लेकिन ये अकेला वर्क नहीं करता है, इसके साथ भी कुछ कीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे
अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर से किसी सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अल्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अकेला नहीं बल्कि इसके साथ कुछ और भी कीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हैं, खुले हुए सॉफ्टवेयर को, तो अल्ट बटन को दबा कर रखना है और यहाँ पर आपको जो फंक्शन की के अंदर F4 बटन देखने को मिलता है, आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अल्ट बटन को होल्ड करके F4 पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लिया। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप अपने माउस को यहाँ पर लेकर जाइए और इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन हम अपने माउस के पॉइंटर को यहाँ पर रखते हैं और अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन को होल्ड करते हैं और F4 पर क्लिक किए तो आप देख सकते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर ओपन था यानी कि MS एक्सेल वो भी बंद हो गया है। यानी कि अगर आप चाहे तो अल्ट की मदद से भी किसी भी सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। अल्ट की का जो काम है वो कॉम्बिनेशन है, यानी कि किसी दूसरे कीज़ के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास की है वो हमारे कीबोर्ड का सबसे लंबा और सबसे बड़ा की है, यानी कि स्पेस की। स्पेस की का जो काम होता है वो ये होता है बेसिकली कि अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और आप उन दोनों टेक्स्ट के बीच में कुछ जगह छोड़ना चाहते हैं, स्पेस छोड़ना चाहते हैं, तो आप इस वाले की का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसके बारे में जानते भी होंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर इन सारे को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है ना। और हम यहाँ से अपनी क्या करते हैं, चैनल का नाम लिखते हैं। जैसे हम यहाँ से लिखा KLD, ठीक है ना, और जोन लिख दिए। तो जोन और KLD देखिएगा दोनों मिला हुआ है, ठीक है। और अगर हम यही अगर चाहते हैं कि दोनों के बीच में थोड़ा सा जगह रहे, KLD और जोन के बीच में थोड़ा सा जगह रहे, तो हम क्या करें, KLD लिखने के बाद अपने कीबोर्ड का जो सबसे बड़ा की है यानी कि ये वाला जो स्पेस की है इस पर आप क्लिक करेंगे तो बीच में थोड़ा सा जगह हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जोन लिखेंगे तो दोनों अलग अलग अब आपको देखने में भी लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्पेस की का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो की है वो है हमारे कीबोर्ड का शिफ्ट की। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। शिफ्ट की भी हमारे कीबोर्ड के अंदर दो होता है, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। इसका जो बेसिकली काम होता है दोस्तों वो ये होता है कि अगर आप जैसे यहाँ पर ABCD लिखा हुआ, ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी टेक्स्ट किसी भी यानी ABCD पर क्लिक कीजिएगा तो होगा ये स्मॉल में टाइप होता है, ठीक है। अगर आप शिफ्ट बटन के साथ अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो वो कैपिटल में टाइप होगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से MS वर्ड को ओपन किया और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। ABCD देख सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, स्मॉल में टाइप हो रहा है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ से क्या किए, इंटर बटन प्रेस किए और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से शिफ्ट बटन को दबाकर ABCD क्लिक कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, शिफ्ट बटन को दबाकर रखने के बाद अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एक कैपिटल में टाइप होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे कीबोर्ड के अंदर एक की है जिसका नाम है कैप्स लॉक, ठीक है, कैप्स लॉक। इस कैप्स लॉक का काम क्या है, बेसिकली ये भी बिल्कुल सेम टू सेम शिफ्ट की तरह काम करता है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि आप शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद ये पर क्लिक करते हैं तो कैपिटल टाइप होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें ये उसको दबाकर रखना ना पड़े, डायरेक्ट ये कैपिटल में टाइप हो, तो आप एक मरतबा कैप्स लॉक को क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप कोई टेक्स्ट लिखिएगा तो वो कैपिटल में टाइप होगा। जैसे ही आप कैप्स लॉक पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक बत्ती होगा, वो जल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखिएगा तो वो कैपिटल में टाइप होगा। लास्ट जो हमारे की है वो है टैब की, ठीक है ना। टैब की का काम होता है स्पेस देने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देता है। यानी कि अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, चलिए हम यहाँ से आ जाते हैं। लिखे हम क्या, तो हम यहाँ से लिख देते हैं KLD, ठीक है ना। स्पेस पर क्लिक किए उसके बाद लिखे जोन, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्पेस है KLD और जोन के बीच में। लेकिन अगर आप इसी जगह पर फिर से करते हैं KLD, उसके बाद आप करते हैं टैब पर क्लिक, उसके बाद अगर आप जोन पर लिखते हैं तो देख सकते हैं कि दोनों बीच में स्पेस ज़्यादा है। यानी कि अगर आप जब टैब का इस्तेमाल करते हैं तो 5 स्पेस के बराबर यहाँ पर स्पेस आ जाता है टैब की के माध्यम से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको कीबोर्ड के सभी कीज़ के बारे में बताने की कोशिश की कि किस की का क्या यूज़ है, और मैंने यहाँ पर फंक्शन की को छोड़ दिया है क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट ट्यूटोरियल बना दिया है। आप यहाँ पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर भी कुछ चीज़ को मैंने छोड़ा है, इस पर भी मैंने ट्यूटोरियल बनाकर रखा हुआ। आप इन दोनों के बारे में इस वीडियो पर क्लिक करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।